नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों से बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कभी कभी ज़िंदगी में कि हमारे साथ ही सब कुछ गलत होता है, या हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है ना, तो हम ही इतने अनलक्की क्यों हैं। तो इसी विषय पे मैं आज आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है हमारे साथ छोटी मोटी ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो हमको लगता है कि हम बहुत अनलकी हैं, या भगवान भी हमारा साथ नहीं दे रहा, हम कैसे क्या करेंगे, हमारा आगे भविष्य क्या होगा, तो हम बहुत परेशान होने लगते हैं। इन चीज़ों की वजह से हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगते हैं, और जो हम अपना एम पाने के लिए या उद्देश्य पाने के लिए जो मेहनत कर सकते थे, जिस लेवल पे हम पहुंच सकते थे, हम उसको पहुंच नहीं पाते, है ना। तो इसी सिलसिले में आज मैं आपके साथ दो छोटे छोटे इंसिडेंसेस शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका में जब हमला हुआ था 9/11 वाला ट्विन टावर पे, तो उसमें बहुत सारा जान माल का नुकसान हुआ था, बहुत लोगों की जान गई थी, बहुत लोगों का नुकसान हुआ, घायल हुए। तो उसी में जब रिपोर्टर्स ने 1-2 दिन बाद जब पता कर रहे थे तो पता चला कि उस दिन कुछ लोग ऑफिस नहीं पहुंच पाए थे। तो उन्होंने उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के उनके पते मालूम किया, और फिर उनसे उन्होंने इंटरव्यू किया और उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्या हुआ कि आप ऑफिस नहीं पहुँचे। तो उनमें से कुछ लोगों ने बोला कि एक इंसान ने बोला कि मेरा अलार्म ही नहीं बोला, है ना, या मैंने सुना ही नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो इसलिए मैं जग नहीं पाया टाइमली। दूसरे ने कहा कि मैं घर से निकला तो मेरी गाड़ी का टायर पंचर था, तो उसको सही कराने में मुझे टाइम लग गया। तीसरे इंसान ने बोला कि मेरे बच्चे की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ये हुआ कि मुझे छुट्टी लेके उसको डॉक्टर के दिखाने के लिए लेके जाना पड़ेगा। इसी तरह एक इंसान ने कहा कि मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो गई थी। इसी तरह एक इंसान ने बोला कि मैं घर से बाहर निकला, पास से एक गाड़ी निकली जिसने मेरे ऊपर कीचड़ गिरा दिया, तो मेरे कपड़े गंदे हो गए, तो मुझे वापस अपने घर लौटना पड़ा कपड़े बदलने के लिए। तो इस तरह से कहने को देखा जाए तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन वो लोग उसी वजह से ऑफिस नहीं पहुंच पाए और उनकी जान बची और उनका नुकसान नहीं हुआ। तो इसी तरह से एक और कहानी है कि एक लड़का था, केरल का लड़का था, ठीक है। उसके बहुत ज़्यादा अमीर घर का नहीं था, नॉर्मल जो गरीब घर, जो मीडियोकर फैमिली होती है वहीं का वो बच्चा था। उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं एक एयरफोर्स में पायलट बनूं और अच्छा मैं बनूं, तो इसलिए उसने बहुत मेहनत की। तो उसने एनडीए का एग्ज़ाम दिया, उसने एग्ज़ाम तो क्लियर किया, लेकिन मेडिकल के लिए फिर उसका यह हुआ, मेडिकल और कुछ और जो एग्ज़ाम होते छोटे मोटे उसी के, उसके लिए उसको देहरादून जाना था। अब केरल से देहरादून जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो नॉर्मली क्या होता है कि उस समय जब उसने एग्ज़ाम दिया था, बच्चे ने 18-19 साल का बच्चा समझ लीजिए, तो एनडीए वाले जो बच्चे क्लियर कर लेते थे, मीजारा मेडिकल और ये और वो सारा जब करके क्लियर कर लेते थे, तो उन बच्चों को वो जाने आने का किराया का पैसा मिल जाता था। तो ये बच्चा बहुत श्योर था कि मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो ये बहुत परेशान था कि पैसे नहीं है, सिर्फ इस वजह से मैं नहीं जा पा रहा। तो जब उसकी बहन ने ये चीज़ देखी तो उसकी बहन ने बोला कि तुम परेशान मत हो। तो उसने की बहन ने अपने कंगन बेच दिए और उसको पैसा दिया, पर उस कंगन बेचने के बावजूद उसके पास इतना पैसा आया कि सिर्फ वो देहरादून पहुँच सकता था केरल से, और वहाँ जो 2-3 दिन उसको ठहरने के लिए खर्चा चाहिए था, सिर्फ उतना पैसा उसके पास था। वो बच्चा वहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच के उसने एग्ज़ाम वगैरह दिया, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि मेडिकल में वो क्लियर नहीं कर पाया। तो वो बच्चा पहले बहुत रोया, बहुत अफसोस किया उसने। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको लगा मैंने तो अपनी बहन के कंगन भी बेच दिए और मेरे पास तो घर वापस लौटने के लिए पैसा भी नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो उसको अपने ऊपर ही, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा रिजेक्शन की वजह से अपने ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, अफसोस भी हो रहा था, ज़िंदगी में आगे का कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो उसने मन ही मन सोचा कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ। तो सुसाइड करने के लिए वो एक पहाड़ पे पहुंच गया देहरादून के। जब वो वहाँ पे पहुंचा तो था तो बच्चा ही, तो वो जैसे कहते हैं ना शुरू में डर लगता है, जब आप सोचते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँ, कूद जाऊँ, तो थोड़ा सा डर भी लगता है। तो वो पहाड़ की चोटी पे जब पहुंचा, कूदने वाला था, तो थोड़ा सा उसको डर लगा, तो पीछे आया। फिर उसने अपना मन पक्का किया, सोचा मैं जाऊँ। तो उसी में वो उधेड़-बुन में था, उसी समय वहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। तो उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि भाई क्या हुआ। तो उसने उसको पूरा सारा इंसिडेंस बताया कि मैंने तो अपनी बहन के कंगन भी बेच दिए और मैं पूरा श्योर था कि मेरा हो जाएगा और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं अपने परिवार को फेस कैसे करूँगा, और दूसरा अगर मेरे पास तो जाने के पैसे भी नहीं हैं। तो वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने उसकी सारी बात सुनी और उन्होंने उसको जाने का किराए के पैसे दे दिए। तो उसने कहा कि सर आपने तो मुझे कोई सॉल्यूशन बताया ही नहीं, आपने तो मुझे घर जाने के पैसे दे दिए हैं।
तो मैं क्या करूँगा। तो फिर उन्होंने उसको समझाया कि बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर तुम्हारा यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये मान के चलो कि भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा है। हो सकता है ये फील्ड तुम्हारे लिए थी ही नहीं, इसलिए तुम अपने घर जाओ और अच्छे से सोचो कि तुम और क्या कर सकते हो। और आप जानते हैं वो व्यक्ति कौन था? वो थे हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। हो सकता है वो जब आर्मी में उनका सिलेक्शन हो गया होता, वो जाते तो हो सकता है इतने सक्सेसफुल नहीं होते, उनका इतना नाम नहीं होता जितना अब हम आजकल उनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। और कितनी उनकी मतलब ख्याति हुई, पूरे देश विदेश में सब लोग जानते हैं। हो सकता है आर्मी में जब होता, ऐसा नहीं है कि आर्मी भी होता तो अच्छा होता, लेकिन इतनी ख्याति तो नहीं मिलती। इसीलिए अगर उस समय उनका रिजेक्शन नहीं हुआ होता तो वो तो दूसरी लाइफ होती, और उस रिजेक्शन के बाद उन्होंने दूसरी चीज़ पे वर्क किया तो उनकी टोटली डिफरेंट लाइफ हुई। तो इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि कई बार हो सकता है चीज़ें हमारी मर्जी के मुताबिक ना हो। तो इसीलिए कहा जाता है अगर आपकी मर्जी का हुआ तो अच्छा, और अगर आपकी मर्जी का नहीं हुआ तो और अच्छा, क्योंकि हो सकता है वो भगवान की मर्जी होगी। तो इसलिए भगवान को या जिस भी पावर को आप मानते हैं उस पर विश्वास रखें और अपने कर्म करते जाएं, सतत प्रयास करते रहें, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। इसलिए के साथ आज मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को फॉलो करिए, एंड अगेन अपने दोस्तों के साथ भी इस कहानी को शेयर करिए। धन्यवाद।